नमस्कार दोस्तों। महादेव, महाकाल, भोलेनाथ, बाबा भैरव, भोले भंडारी, देवों के देव शिव जी को आप जिस भी नाम से पुकारें वो अपने भक्तों की सहायता के लिए अवश्य पहुंच जाते हैं। हमारे भोले बाबा सिर्फ भक्तों की भक्ति के भूखे होते हैं, ना तो उन्हें किसी भोजन, फलों, वस्त्रों, सोना चांदी की आवश्यकता है। वो परम बैरागी, जटाधारी कैलाश पर्वती हैं, जिन्हें कोई बस श्रद्धा से पुकार ले वो वहां पहुंच जाते हैं। महादेव के भक्तों को काल भी छूने से डरता है, क्योंकि स्वयं उनकी रक्षा महाकाल करते हैं। अगर आपको महादेव पर विश्वास है तो आपके जीवन में कठिन से कठिन चुनौतियां भी आसान बन जाती हैं। आज हम आपको ऐसे ही चमत्कारी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका महादेव पर विश्वास और भी अटल हो जाएगा और आप भी भोले बाबा की भक्ति में खो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और उस घंटे को जरूर दबा दें, ताकि आप हमारे अगले वीडियोस की सूचना सबसे पहले पा सकें। साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं ये कहानी नागपुर में रहने वाली प्रतिभा की, जो महादेव को अपना आराध्य, कुल देवता, पिता, सखा सब कुछ मानती थी। प्रतिभा के माता पिता की मृत्यु जब वो बहुत छोटी थी तभी हो गई थी। उसकी परवरिश उसके मामा के घर हुई। तब से लेकर अब तक उसने महादेव को ही अपना माता पिता मान लिया और उनसे अपने दिल की हर मुराद कहती थी। महादेव के लिए उसकी भक्ति इतनी थी कि वो हर सोमवार महादेव के मंदिर में गरीबों को भोजन करवाती थी। सोमवार का दिन व्रत तथा मंदिर की 108 बार परिक्रमा भी करती थी। भक्त का इतना स्नेह महादेव कैसे ठुकरा सकते थे। महादेव की कृपा से उसकी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई। उसका पति नीलेश बहुत अच्छा इंसान था। उसने कभी भी प्रतिभा को महादेव की भक्ति करने से नहीं रोका। अब वो दोनों सोमवार के दिन गरीबों के लिए खाना और वस्त्र लाया करते थे। दोनों का गृहस्थ जीवन भी अच्छा चल रहा था। उनके यहाँ महादेव की कृपा से एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम उन्होंने महादेव के ही नाम पर रुद्र रखा। एक दिन की बात है, जब नीलेश और प्रतिभा सोमवार के दिन हर बार की तरह गरीबों को खाना खिला रहे थे, तभी उनका बेटा रुद्र भी उनके साथ, जो 2 साल का हो गया था, मंदिर गया था। मंदिर में वहाँ पर कोई 2 चोर खड़े थे। उन्होंने देखा कि ये दोनों तो बहुत बड़े खानदान से लगते हैं। अगर इनके बेटे को उठा लिया जाए तो दोनों मुंह मांगी रकम देंगे। उन दोनों ने सबसे पहले तो उन पर नजर रखी और जैसे ही उन दोनों का ध्यान रुद्र से जरा दूर हुआ, उन दोनों ने रुद्र को उठा लिया और उसका मुंह बंद कर लिया और वहाँ से भागने लगे। इस तरफ नीलेश और प्रतिभा अपने बेटे को ढूंढने लगे। प्रतिभा की रो रो कर हालत ही बुरी हो गई थी। उसने महादेव को पुकारना शुरू कर दिया और मंदिर की परिक्रमा करने लगी। महादेव अपने भक्त की पुकार को कैसे अनदेखा कर सकते थे। वो दोनों चोर मंदिर के पीछे एक खंडर में जाकर छुप गए। प्रतिभा ने महादेव के आगे अपनी झोली फैलाई और अपने बच्चे की वापसी की भीख मांगने लगी। अचानक से कहीं से एक श्वेत रंग की गऊ वहाँ पर आ गई। उसके माथे पर लाल कुमकुम से तिलक किया हुआ था। गले में बहुत ही सुंदर घंटी बंधी हुई थी और पैरों में बहुत ही सुंदर घुंघरू बंधे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधा स्वर्ग से आई हो। वो गऊ नीलेश के पास गई और उसे हाथ से खींचने लगी। नीलेश को लगा कि शायद वो भूखी है, इसीलिए उसने गऊ माता को फल भी खिलाए, पर नीलेश को छोड़ने को वो तैयार नहीं हुई। ये प्रतिभा दूर से देख रही थी। उसने महादेव की मूर्ति की ओर देखा और न जाने उसे क्या हुआ। उसने नीलेश को कहा कि जहाँ गऊ ले जाना चाहती है, हमें वहाँ जाना चाहिए। नीलेश को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसने प्रतिभा की बात मान ली। वो गऊ आगे आगे चल रही थी और सब लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वो गऊ नीलेश और बाकी सबको मंदिर के पीछे वाले खंडर में ले गई, जहाँ वो दोनों चोर छुपे हुए थे। दोनों चोर नीलेश और मंदिर वालों को देखकर चकित हो गए और भागने की कोशिश करने लगे, पर ये सब लोगों ने इन्हें धर दबोचा और पकड़ लिया। प्रतिभा ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। पर इन सब के बीच प्रतिभा ने देखा कि जो गऊ यहाँ लाई थी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसने आसपास भी देखा, पर वो कहीं नहीं दिखी। उसे यकीन हो गया कि वो गौ माता शिव जी ने ही भेजी थी।
जो उसके बेटे की रक्षा के लिए वहां आई थी। प्रतिभा की आंखों से भक्ति के अश्रु बहने लगे। आज महादेव भक्ति के कारण उसका बेटा उसे सुरक्षित वापस मिल गया। उस दिन से महादेव पर उसका विश्वास और भी प्रबल हो गया और उसने अपने साथ हुए ऐसे चमत्कार को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जिनको महादेव पर विश्वास है। तो अगर आपको भी महादेव के ऐसे और सच्चे भक्तों के साथ हुए उनके चमत्कारों को जानना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। जय महाकाल।